दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एआई से बात करते हैं तो पीछे क्या मैजिक हो रहा होता है? आज हम एआई के पर्दे के पीछे की असली कहानी समझेंगे, एकदम एनर्जेटिक अंदाज में। स्वागत है आपका। आज हम उस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करेंगे जो हमारी दुनिया बदल रही है। छोटे एल्गोरिदम से लेकर बड़े कॉम्प्लेक्स मॉडल्स तक जो लगभग इंसानों की तरह काम करते हैं। कई सालों से साइंटिस्ट का सपना था ऐसी मशीन्स बनाना जो हमारी तरह सोच सके, सीख सके और समझ सके। इसी सपने ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जन्म दिया। एआई को समझने के लिए पहले उसके स्ट्रक्चर को देखना होगा। एआई एक बहुत बड़ा छाता है जिसके नीचे हर वो सिस्टम आता है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करता है। शुरुआत में एआई इफ देन लॉजिक पर चलता था। अगर ये हुआ तो वो करो। ये मैथ्स के लिए तो सही था, पर इसमें इंसानों की तरह सीखने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। यहीं पर मशीन लर्निंग या एमएल ने सब कुछ बदल दिया। एमएल एआई का एक ऐसा हिस्सा है जहां कंप्यूटर्स को रूल्स बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डेटा से खुद सीखते हैं। इसे ऐसे सोचिए, ट्रेडिशनल कोडिंग में हम कंप्यूटर को एक रेसिपी देते हैं, पर एमएल में हम उसे हजारों बने बनाए पकवान देते हैं और एल्गोरिदम खुद समझता है कि इंग्रेडिएंट्स क्या है। एमएल का असली सच ये है कि बेहतर रूल्स से कहीं ज्यादा डेटा जरूरी है। जितना ज्यादा डेटा एल्गोरिदम प्रोसेस करता है, वो उतना ही एक्यूरेट और स्मार्ट बनता जाता है। एक भरोसेमंद एमएल मॉडल बनाना सिर्फ मैथ्स नहीं है, बल्कि एक रिगरस प्रोसेस है। ये हमेशा शुरू होता है एक बिल्कुल साफ डेफिनेशन से कि हम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे आपका ईमेल इनबॉक्स। हमारा गोल है ये पहचानना कि कौन सा मेल काम का है और कौन सा कचरा यानी स्पैम। ये गोल ही मॉडल के हर स्टेप को गाइड करता है। गोल सेट होने के बाद आती है डेटा कलेक्शन की बारी। एआई को स्पैम पहचानना सिखाने के लिए हमें उसे मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स देने पड़ते हैं ताकि वो फर्क समझ सके। पर रियल वर्ल्ड डेटा हमेशा गंदा और इनकम्प्लीट होता है, इसलिए डेटा क्लीनिंग इस प्रोसेस का सबसे बड़ा और बोरिंग काम है, ताकि मॉडल गलत चीजें ना सीख ले। अगला स्टेप है फीचर इंजीनियरिंग। यहाँ हम उन पैटर्न्स को पहचानते हैं जो वाकई मायने रखते हैं, जैसे किसी ईमेल में बार बार सेल या लॉटरी जैसे वर्ड्स का आना। इस स्टेज पर हमें ओवरफिटिंग से बचना होता है। ये एमएल की सबसे बड़ी मुश्किल है। इसका मतलब है कि मॉडल डेटा को समझने की जगह उसे रट लेता है। ओवरफिटिंग में मॉडल सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पर फोकस करता है और नए डेटा को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। असली गोल है जनरलाइजेशन, यानी नए डेटा को भी सही से हैंडल करना। डेटा तैयार होने के बाद हम सही एल्गोरिदम चुनते हैं। हमारे पास सैकड़ों ऑप्शंस हैं, सिंपल मॉडल्स से लेकर उन कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स तक, जिन्हें हम बाद में समझेंगे। अब ट्रेनिंग शुरू होती है। एल्गोरिदम साफ डेटा को एनालाइज करता है और धीरे धीरे उन पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को ढूंढ निकालता है जो उसे नए फैसले लेने में मदद करेंगे। फिर आता है इवैल्यूएशन और ट्यूनिंग का फेज। हम मॉडल की एक्यूरेसी चेक करते हैं और उसे तब तक फाइन ट्यून करते हैं जब तक वो हमारे हाई स्टैंडर्ड्स तक ना पहुंच जाए। टेस्टिंग के बाद मॉडल फाइनली डिप्लॉय हो जाता है। अब ये लाइव है और रियल वर्ल्ड डेटा को सेकंड्स में प्रोसेस कर रहा है, जैसे आपका ईमेल सर्विस स्पैम को फिल्टर करती है। पर काम यहाँ खत्म नहीं होता। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। दुनिया बदलती रहती है और नया डेटा आता है, इसलिए मॉडल की एक्यूरेसी कम हो सकती है और उसे फिर से ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। एमएल लाइफ साइकिल एक कभी ना रुकने वाला लूप है। ये कांस्टेंट फीडबैक और इम्प्रूवमेंट ही इन सिस्टम्स को हमेशा बेहतर और भरोसेमंद बनाए रखती है, फिर चाहे महीने बीते या साल। तो ये थी एआई और एमएल की बुनियाद। पार्ट 2 में हम डीप लर्निंग और एलएलएम्स की दुनिया में गोता लगाएंगे। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग है। इस अमेजिंग जर्नी का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे क्यूरियस, सीखते रहिए और मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।